Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will discuss about fundamental rights यानी कि मौलिक अधिकार। आज का बैच हमारा बाइलिंगुअल रहेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कभी कंटेंट पूरा इंग्लिश में हो जाता है तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है समझने में क्योंकि बेस पूरा हिंदी में है। तो हम बाइलिंगुअल करेंगे, कंटेंट पूरा दोनों लैंग्वेज में होगा। ठीक है, अभी मैंने टोटल इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन एक्सप्लेनेशन पूरा हिंदी में होगा। और क्या होंगे, कुछ हार्ड वर्ड्स हैं जो जिनको हम ट्रांसलेट करेंगे, सारे वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और एक्सप्लेनेशन पूरा हिंदी में मिलेगा। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे। मेन फोकस हमारा उत्तराखंड रहेगा। उत्तराखंड के एग्जाम आपको पता है, डेट्स सबकी आ गई है ना, और फॉर्म फिल हो चुके हैं, फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए। तो हम क्या करेंगे ताकि जिन जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो हम पूरा फोकस करके उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेन आज हो गई कि क्या है, बेसिक सी चीज़ें हैं जो वनडे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। चाहे आप कोई सा भी दे रहे हो, उत्तराखंड के आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, फंडामेंटल राइट्स ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, मेंस में और प्री में, दोनों ही में। ठीक है, तो हम इसको मेंस पे ज़्यादा फोकस करके चलेंगे क्योंकि मेंस, अगर आप मेंस का फोकस करते हो तो आपका प्री साथ ही साथ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो मेंस को फोकस करके चलेंगे, उससे हमारा क्या होगा, प्रीलिम्स भी कंप्लीट हो जाएगा और मेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। प्लस हमारे जो वनडे एग्जाम है, वनडे एग्जाम के जहाँ पे फैक्ट्स पूछे जाते हैं बहुत सारे, वैसे अब वनडे एग्जाम में भी फैक्ट्स, केवल फैक्ट्स से काम नहीं चलता, फैक्ट्स के साथ साथ आपको चीज़ें पता होनी चाहिए डिटेल में। ठीक है, तभी क्वालिफाई होगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका प्री भी हो रहा है, मेंस भी हो रहा है और वनडे भी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, इसको इस अप्रोच से चलेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। तो फंडामेंटल राइट्स को मौलिक अधिकार बोलते हैं। मौलिक अधिकार, ठीक है, हमारे पास मतलब अधिकार है, ये हम कर सकते हैं। लेकिन जो मौलिक जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं, ड्यूटीज क्या है, जो हमारे कर्तव्य हैं वो क्या है, वो हमें करने चाहिए, उसमें चाहिए आ जाता है। ठीक है, ये कंपलसरी है हमारे। ठीक है, कोई भी इनका उल्लंघन नहीं कर सकता। किस मतलब कोई भी इंसान मतलब हर इंडिविजुअल के मौलिक अधिकार, ये सारे फंडामेंटल राइट्स सबको मिले हैं। लेकिन क्या है, मौलिक कर्तव्य हमें करने चाहिए, चाहिए में आ जाता है मौलिक अधिकार और कर्तव्य। और डीपीएसपी और मौलिक अधिकार में भी डिफरेंस पूछा जाता है। मौलिक अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट है, अगर इनका उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। पर अगर हमारे जो डीपीएसपी हैं अगर वो लागू नहीं किए किसी राज्य ने, हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये लागू नहीं किए, ये तो डीपीएसपी में दिए हैं तो ये हम उसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये डिफरेंस है फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स। और इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 देयर आर फंडामेंटल राइट्स व्हिच आर डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 12 to 13 35 12 to 35। ठीक है, आर्टिकल कहाँ से, 12 से 35 में हमारे क्या दिए गए हैं, मौलिक अधिकार। ठीक है, पार्ट 3 में मौलिक अधिकार हमारे दिए गए हैं। भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद में। ठीक है, हमारे भाग 3 में कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के भाग 3 में 12 से 35 आर्टिकल तक क्या दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, ये याद कर लेना आप, क्योंकि वनडे एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं कि मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है। तो 12 से 35 तक हमारे क्या है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, बिकॉज ऑफ फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 को हाईलाइट कर लेना। पार्ट 3 इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको हिंदी में भी मैग्ना कार्टा ही बोलेंगे। इसको क्या बोल रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, जो बहुत जरूरी है
बहुत ज़रूरी चीज़ें जो हैं उसको मैग्ना कार्टा बोले हैं। तो फिर ये संविधान के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे फंडामेंटल राइट्स, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, मैग्ना कार्टा। ठीक है, भाग 3 को हम क्या बोल रहे हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ संविधान। ठीक है, भाग 3 को क्या बोल रहे हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, Indian Constitution describe fundamental rights in a wider form than any other country. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, लाइक अगर एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज अगर हम देखें तो बहुत सारे हमारे पास बहुत सारे राइट्स हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है। ठीक है, मतलब हमारे देश में सारे प्रकार के लोग रह रहे हैं, हमारे देश में क्या है, बहुत सारी विविधता है ना। तो उसके हिसाब से जब संविधान निर्माण हो रहा था, है ना, संविधान जब निर्माण हो रहा था तो बहुत सारी चीजें इसमें ऐड ऑन करी गई, इसीलिए हमारा संविधान क्या है, बहुत लंबा है। सबसे लंबा जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लंबा लिखित संविधान है, वो हमारा है, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये क्या है, देन एनी अदर कंट्री, किसी और कंट्री से ज्यादा हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स आर टाइप ऑफ गारंटी फॉर ऑल द सिविलियंस ऑफ कंट्री दैट दे हैव देयर रिस्पेक्ट डिग्निटी इन एन इक्वल टर्म। मतलब यहाँ पे लोग जो हैं, लोगों के पास इस बात की गारंटी है कि वो अपना गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करें। तो ये क्या होगा, गारंटी ऑफ गरिमापूर्ण जीवन। तो संविधान में क्या है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, इस बात की गारंटी दी है कि हर इंसान को अपनी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। क्या है, दे हैव देयर रिस्पेक्ट डिग्निटी इन इक्वल टर्म, मतलब सबको इक्वल अधिकार है। ठीक है, इक्वल सबकी रिस्पेक्ट होगी, इक्वल गरिमापूर्ण जीवन, गरिमामय जीवन जीने का अधिकार सबको है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है। ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट्स शोज द प्रोग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होता है हमारा क्या, लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र में लोगों द्वारा शासित जो राजा होता है या फिर जो भी सरकार होती है, वो क्या होती है, लोगों द्वारा चुनी गई होती है। ये होता है डेमोक्रेसी का मतलब है लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र का की प्रोग्रेस, इससे क्या पता चल रहा है, एक लोकतंत्र की प्रोग्रेस का एग्जाम्पल है। आप देखोगे बहुत सारी ऐसे कंट्रीज हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे लोगों को अपना राजा चुनने का अधिकार नहीं है। ठीक है, कहीं पे आप देखोगे फैमिली का वंशानुगत चल रहा है, चीजें सीरीज चल रही है, और कहीं पे रैंडम बन जा रहे हैं, तानाशाही है ना। तो ये यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फंडामेंटल राइट्स जो है, इतने सारे फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हमें अपनी सरकार चुनने के बाद हमारे पास इतने सारे अधिकार हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी की प्रोग्रेस का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट द सिविलियन फॉर हार्ड रूल ऑफ स्टेट। ये क्या करती है, गवर्नमेंट में लिमिट लगाती है। ठीक है, गवर्नमेंट कोई भी लॉ बना रही है, अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं होते तो गवर्नमेंट कोई भी लॉ बना लेती है ना। तो ये क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, ये लिमिटेड कर रही है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकती। कोई भी लॉ अगर बन गया, आप देखोगे कोई भी लॉ बन गया और उसमें किसी चाहे वो एक इंसान हो या पूरा ग्रुप हो या फिर किसी स्टेट का हो, है ना, तो किसी का भी अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है किसी भी लॉ को लेकर, वो लॉ जीरो हो जाएगा। वो लॉ जितना आप देखोगे इसमें क्या है, कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है। सपोज कोई लॉ है, ये इतना
फंडामेंटल राइट्स के राइट्स में आ जा रहा है, मतलब इतना फंडामेंटल राइट्स को ये क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। तो जितना लॉ बना है, ये पूरा लॉ बना है, इसका ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, इतना एरिया शून्य हो जाएगा। जो भी लॉ बनेगा अगर वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है तो उतना एरिया कैंसिल हो जाएगा, सीधे शून्य हो जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये इस ऐसे ही फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट्स द सिविलियन फॉर हार्ड रूल ऑफ स्टेट। कोई भी हार्ड रूल नहीं बना सकता ऐसा जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिकली देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब स्टार्टिंग में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया तो फिर इसमें कितने थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है, कितने थे स्टार्टिंग में, मूल संविधान में। इसको जब हम हिंदी में लिखेंगे, इसमें जब हिंदी में लिखेंगे तो मूल संविधान में। ठीक है, में कितने अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। ये मूल अधिकार मूल संविधान की बात करी जा रही है। ठीक है, मूल संविधान जो मतलब ओरिजिनली बना था, जब हमारा संविधान बना उस टाइम पे हमारे पास कितने मौलिक अधिकार थे, 7 थे। ठीक है, अब कितने रह गए, अब 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे। जो फंडामेंटल राइट 30 है, 30 को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया। ठीक है, उसके हम बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक सी चीजें देख रहे हैं कि क्या क्या है। ठीक है, कितनी ये सारी चीजें जरूरी हैं। अगर हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो सारे पॉइंट जरूरी हैं, और वनडे के तरीके से देखें तब भी सारी चीजें जरूरी हैं, क्योंकि वनडे में आपसे पूछ सकता है मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूट किसे बोलते हैं, आपसे पूछ सकता है वनडे में कि मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं। तो ये क्या होगा, भाग 3 कॉन्स्टिट्यूशन, या पूछ ले मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और क्या इंडिया, तो क्या होगा, भाग 3 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और यहाँ से जो हर एक लाइन है, हर एक लाइन आपके मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उतनी ही आपके प्री और वनडे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आर्टिकल 31 इसमें क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, आर्टिकल 31 रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अभी मैंने बोला आर्टिकल 31 में क्या था, प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी को हटा दिया। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट से, 44th अमेंडमेंट। आर्टिकल 31 रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स एंड वाज मेड अ लीगल राइट इन 1978। ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा, कौन से ईयर में, लीगल, ये कौन सा अधिकार हो गया, लीगल राइट। ठीक है, अब ये क्या हो गया, लीगल राइट, कानूनी अधिकार हो गया अभी। ठीक है, कानूनी अधिकार। कब हुआ, 1978 में। जो आर्टिकल जो हमारा आर्टिकल 31 है, आर्टिकल 31 अनुच्छेद 31 है, उसको हटाया गया कब, 1978 में रिमूव कर दिया गया फंडामेंटल राइट से। अब ये क्या है, कानूनी अधिकार। ठीक है, कानूनी अधिकार है प्रॉपर्टी का हमारे पास, आर्टिकल 71। ये कौन से अमेंडमेंट से हटाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमेंडमेंट मतलब सुधार, संशोधन। ठीक है, अमेंडमेंट 44 संशोधन से, संशोधन, कौन सा संशोधन हुआ, 44, जिससे इसको किस में डाल दिया गया, आर्टिकल 31 से किस में डाला है, अब ये लीगल राइट हो गया। ठीक है, लीगल राइट यानी कि कानूनी अधिकार हो गया। केसवानंद भारती के सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड that
Parliament can amend fundamental rights, but the basic theme of the fundamental rights should not be destroyed. केशवानंद भारती केस में क्या हुआ? केशवानंद भारती केस में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए, डायरेक्ट किया कि आप कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हो। किसमें? कौन कर सकती है अमेंडमेंट? पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है। किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है पार्लियामेंट, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो बेसिक मूल जो संविधान है वो चेंज नहीं होना चाहिए, उसमें परिवर्तन, उसमें वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, पर हम क्या कर सकते हैं? संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, मूल ढांचा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी मूल ढांचे की कोई बेसिक स्ट्रक्चर की कोई डेफिनेशन नहीं दी है कि ये चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में आएंगी, मूल ढांचे में आएंगी, बट स्टिल संविधान संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये टाइम पे सुप्रीम कोर्ट बताती रहती है कि मूल ढांचा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कोई भी केस आता है उसमें बता देती है कि ये मूल ढांचे के अंदर है या नहीं, मतलब एक कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दी। ठीक है, चलो मैं रिमूव कर देती हूँ ये सारी चीजें। अब हम देखते हैं जो हमारे, ठीक है, मौलिक अधिकार। अब हम देखेंगे आर्टिकल हमारे कितने से कितने तक था भाग 3 में? आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, 12 से 35 तक। अब हम देखते हैं कि अभी हमने बोला 7 थे हमारे पास, बेसिक मूल स्ट्रक्चर में हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। अब कितने हो गए? राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता का अधिकार। ये आ जाएगा हमारा आर्टिकल 14 to 18। ये आ जाएगा 14 to 18। ठीक है, समानता का अधिकार 14 to 18, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, सेकेंड है हमारा राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। ये आ जाएंगे आर्टिकल 19 to 22। ठीक है, 19 से 22 तक हमारे क्या अधिकार आ जाएंगे? स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक है, पहले समानता आ गया, फिर स्वतंत्रता। इसमें पूछ लेते हैं आर्टिकल, आपने याद रखना है कहाँ से कहाँ तक कौन से हैं। हम डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन जब आप अधिकार पढ़ रहे हो यहीं पे इनको याद कर लो। 14 to 18 हमारी समानता के हैं, 19 to 22 हमारे क्या है? स्वतंत्रता के अधिकार। थर्ड आ जाएगा हमारे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें आ जाएंगे 23 आर्टिकल और 24। ठीक है, आर्टिकल 23 एंड 24 क्या आ जाएंगे? शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार आपने याद रखने। 23 और 24 हमारे
शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। वो कितने टाइप के हैं एक्सप्लॉइटेशंस, कौन कौन से हो सकते हैं, वो हम देखेंगे डिटेल अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशंस। ठीक है, फोर्थ हम देखेंगे फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता। क्या हो जाएगी, धर्म की स्वतंत्रता। 25 से 28 आ जाएंगे, धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 टू 28। डिटेल में हम सारे देखेंगे, लेकिन अभी याद रखना है आपने 14 टू 18 कौन से हैं, 19 टू 20 कौन से हैं, 23 टू 24 कौन से हैं। ठीक है, सारी चीजें याद करनी है। ठीक है, फिफ्थ हमारा क्या आएगा, राइट फॉर कल्चर एंड एजुकेशन। धर्म और शिक्षा की स्वतंत्रता। ये कौन सी होगी, 29 एंड 30। 29 एंड 30 में हमें दी है राइट फॉर कल्चर एंड एजुकेशन, धर्म और शिक्षा की फ्रीडम हमें कहाँ दी गई है, आर्टिकल 23 और 29 एंड 30 में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जो रिमूव हो गया है, 6 हमारा रिमूव हो गया, कौन सा, राइट फॉर प्रॉपर्टी। संपत्ति का अधिकार। जब आप लिखोगे संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 30, इसके आगे रिमूव भी लिख देना। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था इन्हें रिमूव करने के लिए, संपत्ति का अधिकार रिमूव करा 1978 में। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, कौन सा संशोधन हुआ था, संशोधन आप याद रखोगे 44th संविधान संशोधन, जिसकी हेल्प से ये क्या किया गया, संविधान संशोधन किया गया। संशोधन की से हमारा जो राइट फॉर प्रॉपर्टी था वो क्या किया गया, रिमूव किया गया और इसे लीगल कानून बनाया गया। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, कानूनी अधिकार है। पहले फंडामेंटल अधिकार था, अब ये कानूनी अधिकार है। कब ये किया गया, 1978 में। और कौन सा अमेंडमेंट था, यहाँ से वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट, तो 44th अमेंडमेंट था। ठीक है, 44th संशोधन, संविधान संशोधन। ठीक है, हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार। ठीक है, संवैधानिक उपचार हमारे किसमें आएंगे, आर्टिकल 32। इसमें हमारी सारी रेट्स आ जाएंगी, जो भी हमारे हमने बोला सारे अधिकार दिए गए हैं, अधिकार हमारे दिए गए हैं किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हमारी अधिकारों से रक्षा कौन करेगा। ठीक है, तो ये क्या होंगे, आर्टिकल 32 जो है वो हमारे सारे संविधानों से रक्षा करेगा। यानी कि इसमें क्या दी है, रिट्स दी हैं, जिनकी हेल्प से हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो रिट्स किसमें दी है, आर्टिकल 32 में। इन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो आर्टिकल 32 है, डॉक्टर BR अंबेडकर ने इन्हें क्या बोला है, संविधान की आत्मा भी बोला है। ठीक है, ये याद रखना, आर्टिकल 32। और मैग्ना कार्टा कौन सा है, भाग 3 फंडामेंटल राइट्स है मैग्ना कार्टा। ठीक है, इतनी चीजें आपने बेसिक चीजें याद रखनी है। आगे